नाम श्लोक जवाहर। हाय, माइसेल्फ श्लोक जवाहर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर झवर। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर झवर, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका। देखिएगा श्लोक, जब क्लाइंट आपसे मिलेंगे ना तो यही बात कहेंगे। अच्छा बताइए क्या हुआ? ये मेरी लाइफ की पहली मीटिंग है। मेरा मतलब है कि मीटिंग में पहले भी गया हूँ, पर माँ हमेशा साथ होती थी। वही हैंडल करती है ना सारा एड एजेंसी का काम। क्लाइंट से भी वही मिलती हैं, मिलवाती हैं, और इवन इंट्रोड्यूस भी मेरे को वही करवाती थी। पहली बार खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। एक्चुअली बहुत नर्वसनेस हो रही है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है श्लोक, और आपसे अच्छा कौन? सब अच्छा होगा, ठीक है? ये सर नीचे ही हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। चले? हाय सर, मैं तो श्लोक जवाहर। हाय सर। नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। देखिए 2 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है, तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। जी। एक्चुअली हम लोग इंडिया के 10 छोटे शहरों में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, थैंक यू। जिसमें हम बाहर से बड़े बड़े इंटरनेशनल म्यूजिशियंस और सिंगर्स को लेकर आएंगे, और साथ ही इन छोटे शहरों के लोकल टैलेंट को भी मौका दिया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जवाहर आज के पास इस इवेंट के लिए ऐसा क्या प्रपोजल है जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स को इम्प्रेस कर सके। सॉरी, पर इतने बड़े इवेंट को हैंडल करने का आपके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। फिर भी आप इतनी दूर इंदौर से या मुंबई एक मीटिंग के लिए आए हैं, तो मैं आपको एक मौका जरूर दूंगा। तो बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको क्यों दूं? यस सर। वो सर एक्चुअली हमारे पास यंगस्टर्स की एक टीम है जो कि इंदौर का कोना कोना जानती है। सो कुछ भी करना होगा तो वो हर चीज़ कर देंगे। उनके लिए मुश्किल नहीं है सर, काम हो जाएगा सर। ये खास बात है आप में। हम यहाँ ही मुंबई में एक डायनामिक और यंग टीम हायर कर सकते हैं, जिसके पास एक नहीं न जाने कितने इवेंट्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। तो आप बताइए जबर, आज में ऐसी क्या बात है? बाहर तो आम लोगों की लाइन लगी हुई है। सर एक सेकेंड। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। ये अंतर पाठ है, जब वर आके खड़ा होता है तो। अरे ध्रुव, तू क्यों आया यहाँ पे? डॉक्टर साहब ने बिस्तर से उठने से मना किया था ना तुझे? तू जितना आराम करेगा ना उतनी जल्दी ठीक होगा। तू ही तो कह रहा था कि कल से अभी ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर अभी आराम नहीं करेगा ना तो कल शादी में नाचना तो दूर, तू ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाएगा। कल की शादी में सब कुछ ठीक से हो पाए इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ मामी जी, क्योंकि शादी के सीजन में ना एक स्पेशल टाइप की शानी बिल्ली अपने बिल के बाहर निकलती है, और इस शानी बिल्ली को बोलते हैं दूल्हे की साली। तो मैं ऐसी एक शानी बिल्ली को समझाने के लिए आया हूँ
कि वो जो कुछ भी सोच रही है ना, जो कुछ भी खिचड़ी पका रही है ना पकाए, क्योंकि कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। भाई की घोड़ी से उतरते ही भाई के जूते मैं पहनने वाला हूँ। लेकिन जूते पहनने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, है ना? वैसे तुम्हारी घायल कमर से तुम कैसे झुक पाओगे मिस्टर हीरो? हाँ? I mean, आउच करते करते जब तक तुम जूतों तक पहुंचोगे ना, तब तक तो मैं जूते लेके संभल के ध्रुव, और लचक जाएगी तेरी कमर। श्रद्धा भी ना, तू आया क्यों यहाँ पे? चल इधर बैठ जा, बोला था घर पे रह। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बोल सकती हूँ? Sure. सर, वो आप पूछ रहे थे ना कि जवाहरात आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचता है? सर, ये बहुत बड़ा इवेंट है, और क्योंकि बड़ा इवेंट है तो इसमें सिक्योरिटी, इसकी हॉस्पिटैलिटी और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो स्पॉट करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, इन सब छोटे शहरों में आपकी जो ये मुंबई की यंग एंड डायनामिक टीम है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। बहुत ज़्यादा फर्क होता है एक्चुअली छोटे शहरों में और बड़े शहरों में। सर, यहाँ पे छोटे शहरों में, इंदौर में, हम जानते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए किसके पास कब जाना है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता सर, क्योंकि जवाहरात इन सब लोगों के बीच सालों से है, वहीं पे काम कर रहा है और वहीं ग्रो कर रहा है। आप शिव भक्त हैं क्या? काफी धैर्य है आप में, पेशेंस लेवल काफी हाई है। क्या मतलब? मतलब सर, आप जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ कितना एक जैसा होता है ना। हर रोज एक जैसा काम करते हैं आप, बोर नहीं होते? शायद नहीं, शायद हाँ। ड्यूटी इज ड्यूटी। एब्सोल्युटली सर। लेकिन सर, हमारे पास इन सब से हटके आपके लिए एक चीज़ है, खास आपके लिए। आप मना तो नहीं करेंगे ना? मैं समझा नहीं। सर, हमारे इंदौर में ना एक 1000 साल पुराना चमत्कारी शिव मंदिर है, और वहाँ के कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। दूर दूर से आते हैं उस मंदिर के दर्शन करने लोग। और सर, वहाँ जान पहचान है तो वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी दर्शन भी करवा सकते हैं। ये देखिए सर, देव कुराड़िया, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है ये। फिलहाल सर, अगर आप और आपका परिवार उस मंदिर में जाकर शिव मूर्ति का अभिषेक करे तो हमारा सौभाग्य होगा। बाकी तो सर आपके ऊपर है, बस ये कहूंगी कि डिजर्विंग कैंडिडेट को ही दीजिएगा। Congratulations, ये डील आपकी हुई। थैंक यू सो मच। ओके बाय, सी यू। सी यू अराउंड। अंजलि को श्लोक के लिए चुनकर बिल्कुल सही फैसला किया है मैंने। एक वही है जो अपने मायके के लिए इंजन बनकर साथ लगे डिब्बों को खींच रही है। अब इस इंजन को तोड़कर श्लोक से जोड़ना होगा मुझे, तभी मेरे बेटे की जिंदगी पटरी पर आकर रफ्तार पकड़ेगी। मैं शादी के रीति रिवाज शुरू कर दूं? बिल्कुल भाई साहब, हम सब बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए आखिर मराठी शादी होती कैसी है। श्रद्धा और ध्रुव दूल्हा दुल्हन की जगह आकर खड़े हो जाओ ताकि रस्म को समझाना आसान हो। दूल्हा यहाँ पहले से आके खड़ा होता है। जब दुल्हन आएगी तो अंतरपाट को हटाया जाएगा और पहली बार दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को शादी के जोड़े में देखेंगे। पंडित जी, वो मंगलाष्टक शुरू कीजिए आप।
अगली रस्म होती है संकल्प। इधर आ बेटा। पापा, वर वधू दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। इसकी क्या जरूरत है? हटाने के लिए बेटा। क्या है पापा? अब भी हो गया ना पापा, बस काफी देर से खड़ा हुआ हूँ, कमर में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। अब एक काम करो, किसी और को खड़ा कर लो मेरी जगह। अब तुम दोनों को बैठना ही है ना, अगली रस्म तो कन्यादान की है। आओ बैठो। एक पिता के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण होता है। इस दिन जब वो अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है और उससे वचन लेता है कि वो उसकी लाडली का ख्याल रखेगा, उसका आदर करेगा और उसे खूब प्यार करेगा। यही वो क्षण होता है जब बेटी पढ़ाई हो जाती है, किसी और के घर की रौनक हो जाती है, किसी और के घर की शोभा बन जाती है। पापा, अभी एक रस्म और बाकी है। वो अगली रस्म होती है लज्जा होम। इसमें वधू अग्नि को साक्षी मानकर 3 मंत्र उच्चारण करती है और वर जो है वो। भाई साहब अब बस भी कीजिए ना, कितनी रस्में समझाएंगे आप? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इतनी देर से बस आप अपने रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। क्या क्या रस्में बताई है आपने? वो अंतरपट, संकल्प, कन्यादान और अभी क्या बताया आपने, कौन सा होम? लज्जा होम। हाँ, तो भाई साहब और भी कुछ बाकी रह गया है क्या अभी? मेरे को तो लगता है कि शायद आप भाई साहब भूल गए हैं कि ये शादी सिर्फ अंजलि की नहीं है, श्लोक की भी शादी हो रही है। और झवर खानदान के बड़े बेटे की शादी में हमारे खानदान का कोई रीति रिवाज ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही उसकी। ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई साहब। हाँ तुमने सही कहा नम्रता। हाँ जी वही तो समझा रही हूँ मैं इनको। बिल्कुल सही कहा। आखिर अंजलि ब्याह करके वैष्णव परिवार में ही आने वाली है। हाँ जी वही तो मैं इनको बता रही थी। लेकिन तुम एक बात नहीं समझ रही हो, अंजलि हमारी बहू बनने से पहले इनकी बेटी। और किसी भी पिता को अपनी बेटी का ब्याह अपने रीति रिवाज से करने का पूरा हक है। पर जीजा जी, और हम ये हक उनसे नहीं ले सकते, इसीलिए शादी महाराष्ट्रीयन तौर तरीके से ही होगी, समझिए? सुनिए,
आपने अकेले ही तय कर लिया कि हमारे बेटे की शादी किन रीति रिवाजों से होगी? जो मन में आए बोले जा रहे हैं। आपको पता भी है मैंने कितने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे बेटे की शादी के लिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पंडितों को बुलवाया है। सारे पंडित एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। देखिए, शादी की रस्में हमारे रीति रिवाज से होगी। और आप आंटी जी? आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं आप? सब कुछ तो आपके मन की है हमने। सगाई की सजावट सब कुछ आपके हिसाब से। बड़ी है ना आप हमसे, समझदार भी हैं। तो क्यों नहीं ये समझ पा रही हैं आप कि बेटा हमारा भी है? तो हमारे लोग तो ज्यादा होंगे ही ना। हंसी मजाक, बुरा न मानो, होली है, सब कुछ तो हो गया। इस शादी को भी क्या मजाक समझती हैं आप? क्यों नहीं करवाना चाहती लड़के वालों के हिसाब से शादी? क्यों हमारे रीति रिवाज से नहीं हो सकता सब कुछ? ब्याह कर आपकी पोती को आखिर निभाना तो हमारे रीति रिवाजों को है ना। दीजिए भाई साहब। इसे देखकर तो लगता है हम भी बाकी मेहमानों की तरह मुट्ठी भर भर के फूल फेंक दे आएंगे फेरों में। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है नम्रता कि श्लोक की शादी पूरी तरह से हमारे तौर तरीके से हो। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जीजा जी, अरे कहा ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।